आज मेरी ड्यूटी लगी थी एक मालगाड़ी पर, जिसमें हमें 10 से 11 घंटे लोगों को जोड़ने तोड़ने और मालगाड़ी स्टेबल करने में ही हो गए थे। तो आइए देखते हैं। लॉबी पहुंचकर साइन ऑन करके जीपीएस चेक करके अपनी गड्डी के क्वेश्चन ऑर्डर लेकर मैं अपने लोको पायलट की छोटी सी गाड़ी नुमा बैग के पीछे पीछे निकल गया अपनी मालगाड़ी का चार्ज लेने। अभी तक हमारी मालगाड़ी आई नहीं थी, इसलिए मैं साइड में चलती हुई जेसीबी को आराम से देखने लगा। 5 मिनट बाद ही हमारी मालगाड़ी आ चुकी थी और साथ में थे हरिया भाई। क्या हाल है बेटे? पापा की याद ना आ रही तुझे? चिंता ही कहते हैं। अपनी गड्डी का चार्ज लेने के बाद मैंने लोगों की कपलिंग चेक करके कंप्रेसर का तेल चेक किया। लोगो चेक करते करते जब मैं पीछे की साइड गया तो मैंने देखा कि हरिया भाई और गांड वांड में बहस हो रही थी। आगे पीछे ऊपर नीचे अच्छे से चेक करने के बाद हम लोग चलने के लिए रेडी तैयार थे। इसी बीच मेरी हरिया भाई से थोड़ी बहुत बातचीत हुई। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। अभी हमारे चलने में थोड़ा टाइम था, इसलिए मैं रात को जागने के लिए पास के ही जंगलों से थोड़ी बहुत जड़ी बूटी ले आया। शाम के तकरीबन 19 बजे हमें चलाया गया और एक रन चलाते हुए 100 किलोमीटर दूर एक अनजान स्टेशन की लूप लाइन में लगा दिया गया, क्योंकि अब हमारे ऊपर से एक मेल एक्सप्रेस निकलनी थी। मौका पाते ही हमने रात के डिनर के रूप में लाया हुआ टिफिन लपेट दिया। इसके बाद हमें बताया गया कि हमारी गड्डी की पावर यानी हरिया भाई कटकर यहीं साइड में स्टेबल होंगे और साइड में खड़ी हुई दूसरी स्टेबल पावर एनर्जाइज होकर हमारी इसी ट्रेन पर लगेगी। इसके बाद हमने हरिया भाई को अपनी गड्डी से काट करके साइड में खड़ा किया, जिसके बाद मैंने लोको ब्रेक लगाया और फिर चक्कों के नीचे लकड़ी के गुटके लगा करके अपनी पावर यहीं शट डाउन कर दी। इसके बाद मैंने हरिया भाई से दुखी दिल के साथ विदाई ली। निकल ले भाई तू। चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल, अरे निकल। फिर हम लोग थोड़ा बहुत चलने के बाद अपनी दूसरी पावर पर पहुंच गए, जो अभी मुर्दा हालत में थी, जिसे हमें जिंदा करना था। कर दीजिए प्रोफेसर, मुझे पहले जैसा बना दो। इसके बाद हमने पावर को जिंदा करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। मेरे लोको पायलट साहब ने मुझसे पूछा कि बता चले पावर को जिंदा यानी एनर्जाइज कैसे किया जाता है, जिसके जवाब में मैंने बताया 2 किलो कपूर, 2 साबुत नारियल, 250 ग्राम तुलसी, चंदन, बतासा, घोसड़ा, इन सबको इकट्ठा करवा के एक हंडिया पे टोटका करवा के रखवा दो उस दिन, और बाकी बेटे ऊपर वाला मालिक है। इसके बाद मेरे लोको पायलट साहब ने मुझे शाबाशी देते हुए बोला, अपने दूसरे लोगों को एनर्जाइज करने के बाद हम लोगों ने अपने लोगों को ट्रेन से जोड़ दिया और चलने के लिए रेडी तैयार हो गए। अब क्योंकि हमारी ड्यूटी 10 से 11 घंटे हो गई थी, इसलिए हमें अपनी गड्डी को यहीं स्टेबल करने के लिए बोला गया। अब रात के 3 बजे भरे जंगल में मैंने अपनी गड्डी के वैगन के हैंड ब्रेक लगाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। अब क्योंकि हमारे लोगों के जस्ट पीछे गांड वान भी लगा था, इसलिए मैंने गांड वान के भी हैंड ब्रेक लगा। फिर लोगों की चाबी और लॉग बुक हमने स्टेशन मास्टर को सौंप दी। इसके बाद हमारे लिए एक मेल एक्सप्रेस रुकवाई गई, जिसमें सवार होकर हम लोग पास की एक लॉबी जहानुमाबाद में पहुंच गए। इसके बाद ड्यूटी ऑफ करके हम लोग रनिंग रूम जाकर सो गए।